जय श्री कृष्णा व्यूअर, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ मस्ती प्रो। यहाँ पर मैं आपके लिए जेईई एडवांस और जेईई मेंस के बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आपके लिए लाते रहता हूं और उसी सिलसिले में मैं आज आपके लिए जेईई एडवांस 2021 का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। और ये मैं नहीं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये बात कहती है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है इसको मात्र 20% लोग ही सही कर पाए थे। 80% लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। मतलब जिन्होंने इसमें कुछ भी जो आंसर मार्क किया ना, जो अटेम्प्ट नहीं किया उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने अटेम्प्ट किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उसमें से 80% लोग ने गलत जवाब दिया, मात्र 20% लोग ने सही जवाब दिया। तो चलिए आज हम खंगालते हैं, इस बात को जानते हैं कि इस क्वेश्चन में आखिर ऐसा क्या है कि मात्र 20% लोग ही इस सवाल का जवाब दे पाए। क्यों ये जेईई मेंस 2021 का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में से एक बन गया, चलिए इस चीज में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन तो पढ़ ले। तो ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, एक हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। हमें बोल रहा है कि इंटीग्रेशन 0 से 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट अंडर 10x बाई x प्लस 1 का हमें वैल्यू बताना था और हमें आई, ये हमको सॉल्व करके आई मिलता और हमें 9i का वैल्यू बताना है। तो चलिए ठीक है सर, इसको सॉल्व करते हैं। मगर देखो, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना आप फंक्शन को अच्छा तरह से एनालाइज कर लो। मैंने इसका बहुत सारा सोल्यूशन देखा है, वो लोग डायरेक्ट ही पता नहीं कौन कौन सा मेथड से सॉल्व करवा रहे हैं, इस फंक्शन को एनालाइज करवाए नहीं। उसे हमको समझ में नहीं आएगा कि आखिर सॉल्यूशन चल क्या रहा है सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन में क्या चल रहा है वो जानने के लिए सबसे पहले हम इसके फंक्शन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। मैं इसके यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करता हूँ आपके लिए सबसे पहले इस फंक्शन में। ये जो रूट अंडर 10x अपॉन x प्लस 1 है, 10x अपॉन x प्लस 1 का अपन लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। हम y इक्वल टू 10x अपॉन x प्लस 1 का मैं आपके लिए क्या बनाने जा रहा हूँ, ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। तो देखो, मैंने ग्राफ चैप्टर में इसको पढ़ा रखा है, मैं अपने स्टूडेंट को रेगुलर पढ़ाता हूँ और बताता भी रहता हूँ कि ये लीनियर बाय लीनियर ग्राफ जो होता है ना, वो एक पैराबोला बनता है। लीनियर बाय लीनियर का जो ग्राफ, सॉरी, लीनियर बाय लीनियर का जो ग्राफ रहता है वो एक हाइपरबोला बनता है। ठीक है, एक लीनियर बाय लीनियर है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर बाय लीनियर ग्राफ जो बनता है वो एक हाइपरबोला ग्राफ इसका बनता है। ठीक है सर, तो इसका भी ग्राफ हाइपरबोला बनेगा। तो मैं इसका ग्राफ अगर आपके लिए ड्रॉ करूं तो हाइपरबोला बनाने के लिए हमको दो एसिम्पटोट का भी जरूरत पड़ता है। एसिम्पटोट वो लाइन होता है जहां पर हमारा ग्राफ डिफाइन नहीं है। तो देखो, एक तो हमारा ग्राफ डिफाइन नहीं है x इक्वल टू -1 पे। ठीक है, तो x में कहां पर डिफाइन नहीं है, x इक्वल टू -1 पे ग्राफ हमारा डिफाइन नहीं है। और कहां पर डिफाइन नहीं है, तो y पे वहां पर डिफाइन नहीं होता है। y नॉट इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला लीनियर का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट अपो नीचे वाला x का कोफिशिएंट, मतलब y आपका 10 के बराबर नहीं होना चाहिए और x आपका -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये जो दो पॉइंट आप मैंने निकला ना कि y x नॉट इक्वल टू -1 और y नॉट इक्वल टू 10, यही हमारे क्या हो जाएंगे, ग्राफ के एसिम्पटोट हो जाएंगे। तो चलो मैं आपके यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ग्राफ। तो देखो, मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, उससे पहले मैं क्या बना लेता हूँ, यहाँ पर एसिम्पटोट बना लेता हूँ ना। तो ये मेरा यहाँ पर कहीं आ जाएगा x इक्वल टू -1, ये मेरा x इक्वल टू -1 हो गया और मेरा y इक्वल टू 10 मान चलता हूँ मैं, यहाँ कहीं पर मेरा बन गया ये y इक्वल टू 10। इस ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ मैं, ये बन गया मेरा y इक्वल टू 10। ठीक है, अब अपन लोग क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो क्योंकि मैंने बोल रखा है कि कैसा बनेगा, एक हाइपरबोला बनेगा। तो हाइपरबोला एक ऐसा आ जाएगा और एक हाइपरबोला का। अच्छा, ये एक चीज और यहाँ पर है ना कि इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर शायद मैं लिखना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन में जो एक हाइपरबोला जो इसका है ना, वो इसका ओरिजिन से होकर पास कर रहा है। और वैसे भी आप देख सकते हो ना कि देखो, x बराबर जब आप यहाँ 0 पुट करोगे तो आपको y बराबर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इससे आप समझ सकते हो ना कि जो हमारा हाइपरबोला वो कहां से पास होना चाहिए, ओरिजिन से पास होना चाहिए। इसका मतलब एक हाइपरबोला जो हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो ऐसा, ये ऐसा बनेगा। तो देखा यहाँ पर x बराबर जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो y बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 0। इसका मतलब हमारा जो हाइपरबोला है वो कहां से पास करना चाहिए, वो ओरिजिन से पास करना चाहिए। ठीक है सर, तो हमने यहाँ पर ग्राफ बना लिया। अब देखो, हमको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है बच्चों, हमको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 10 तक। हमको इंटीग्रेट कहां से लेकर कहां तक करना है, हमको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 10 तक। तो हम अपने 0 से लेकर 10 तक के ग्राफ को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। हमें बस इतना ही ग्राफ को स्टडी करना है, 0 से लेकर 10 तक का ग्राफ को हमें स्टडी करना है। ठीक है, आप अगर जरा इसको गौर से देखो ना, तो ये जो ग्राफ का वैल्यू है, फिर जो 10x बाई x प्लस 1 का जो वैल्यू है वो कभी भी 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 10x अपॉन x प्लस 1 का जो वैल्यू है वो कभी भी 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सर, अगर 10x अपॉन x प्लस 1 का वैल्यू जो है वो कभी भी 10 से हमेशा छोटा ही रहना चाहिए, कभी बड़ा नहीं रहना चाहिए। इससे हम एक चीज और पता कर सकते हैं कि रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1 का जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा रूट 10 से क्या रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। वो हमेशा रूट 10 से क्या रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। छोटा सा जो अभी आपको लग रहा है कि सर एक छोटा सा कंसेप्ट के लिए हमें इतना ग्राफ को प्लॉट किया, उसके बारे में आपको भी आगे बताऊंगा कि हमने इस ग्राफ को स्टडी करके हमें और क्या बेनिफिट हुआ।
अब देखो ये चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये कहां पर अनडिफाइन होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वहां पर अनडिफाइन होता है जहां पर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू इंटीजर हो जाए, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वहां पर अनडिफाइन होता है जहां पर इसका वैल्यू क्या हो जाए? इंटीजर। तो इसका इंटीजर वैल्यू क्या हो सकता है कि जब इसका इंटीजर वैल्यू 1 हो जाए या 2 हो जाए या 3 हो जाए, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो ये वाला मेरा फंक्शन कहां कहां पर अनडिफाइन है, अब हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जरा गौर से देखना यहाँ पर मेरा जो रूट अंडर 10x अपॉन x प्लस 1 वहां पर अनडिफाइंड होगा जब इसका वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए, जब इसका वैल्यू 2 हो जाए, जब इसका वैल्यू 3 हो जाए, जब इसका वैल्यू 4 हो जाए और डॉट डॉट इस तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा। तो दिक्कत यहाँ पर। तो सर जब इसका वैल्यू 1 होगा, जब इसका हम लोग एक एक करके सारे केस को जरा स्टडी करते हैं और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहाँ से देखो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। बस हमें यहाँ से इतना चीज याद रखना है कि जो हमारा ग्राफ का वैल्यू है वो 10x 10 से कम रहना चाहिए। 10 से क्या रहना चाहिए? कम रहना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा वैल्यू नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये कभी भी यहाँ टच करेगा क्या? नहीं करेगा ना। बस इतना चीज आप दिमाग में रखना, बाकी मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। तो जरा गौर से देखना, जरा गौर से देखना। अब मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर ना, मैं एक एक करके चलो सॉल्व करता हूँ इसको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं 10x अपॉन एक्स प्लस 1 रूट बराबर ले देता हूँ 1। पहले इसको 1 के लिए सॉल्व करता हूँ कि x का हम कौन सा वैल्यू यहाँ पर पुट करें कि हमको 10x अपॉन एक्स प्लस 1 का वैल्यू 1 आ जाए। तो हम दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, दो तरफ स्क्वायर हो गया, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बाबू तो मेरे को क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा 10x इक्वल टू एक्स प्लस 1 और यहाँ से मेरे को x बराबर आ जाएगा 1/9। तो जब आपका x का वैल्यू 1/9 हो तो आपको 10x बाई एक्स प्लस 1 कितना मिल जाता है? 1 मिल जाता है, ठीक है सर। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए? नेक्स्ट मेरा इंटीजर है जब हम 10x अपॉन एक्स प्लस 1 का रूट बराबर हो जाए 2। इसमें भी फर्दर जब हम इसमें स्क्वायर करेंगे तो जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10x अपॉन एक्स प्लस 1 और इधर क्या आ जाएगा? 4। इधर आ जाएगा 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप इसको चाहो तो सॉल्व करके देख भी सकते हो, या फिर चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ आपके लिए। तो ये हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इसको मैं इधर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 4 और यहाँ से मेरा x इक्वल टू आ जाएगा 2/3। तो जब x इक्वल टू 2/3 होगा तब आपका 10x अपॉन एक्स प्लस 1 आपको क्या देगा? 4 देगा और रूट ऑफ 10x अपॉन एक्स प्लस 1 क्या दे देगा? आपको 2 दे देगा, ठीक है सर। तो और आगे बढ़ते, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखो जब मेरा वैल्यू 10x अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 9। देखो जब मैं रूट ऑफ 10x अपॉन एक्स प्लस 1 बराबर यहाँ पर क्या पुट करूंगा? 3 पुट करूंगा, उसका जो मैं रूट लूंगा तो स्क्वायर लूंगा तो फिर 9 हो जाएगा ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बाबू, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारा यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगा? 10x इक्वल टू 9x प्लस 1 और यहां से जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1। 9x प्लस 9 आएगा, नहीं सॉरी 9x प्लस 9 आएगा। तो यहां से जो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 9। तो x बराबर 9 पे आपको यहाँ पर 3 मिल जाएगा। इंटीजर आपको कौन सा वैल्यू मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। देखो अब हमको इसके बाद यहाँ पर 4 भी पुट करना चाहिए था ना, कि हम 4 यहाँ पुट नहीं करेंगे। 4 क्यों पुट नहीं करेंगे? क्योंकि हम, मैंने याद है आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारा वैल्यू आने वाला है बाबू, वो वैल्यू क्या होना चाहिए? वो वैल्यू 10 से कम होना चाहिए। मगर जैसे ही आप यहाँ पर रूट ऑफ 10x अपॉन एक्स प्लस 1 बराबर 4 पुट करोगे और दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करोगे तो रूट ऑफ 4 आपका, सॉरी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। वो 10 से बड़ा हो गया, 10 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। आप यहीं पर देखो ना, आप यहीं पर आपको 9 आ जा रहा है, तो इसके बाद वाला नंबर तो आप लोगे ही नहीं ना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपको वैल्यू है, ये जो आपका वैल्यू है वो 10 से कम आना चाहिए। 10x अपॉन एक्स प्लस 1 का वैल्यू क्या होना चाहिए था? 10 से कम होना चाहिए। लेकिन जैसे, चलो मैं आपको करके यहाँ पर दिखाता हूँ, थोड़ा सा मजा लेते हैं इस टफेस्ट क्वेश्चन का। इसको आप लोग दिमाग में रखना, ठीक है। 2/3 x/9, इसको अपना लिमिट अपने दिमाग में रखना, ठीक है। तो चलो देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इसका वैल्यू यहाँ पर 4 लिया, जैसे मैंने इसका वैल्यू यहाँ पर 4 लिया, अब जैसे मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, ये रूट है ना, मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो 10x अपॉन एक्स प्लस 1 का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा? आ जाएगा 16। अरे सर तो गलत बात है, 10x अपॉन एक्स प्लस 1 का तो वैल्यू आपका 10 से कम होना चाहिए था, 16 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब इसका वैल्यू कभी भी 4 पॉसिबल नहीं है। इसका कभी भी इंटीजर वैल्यू 4 पॉसिबल नहीं है। इसका मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू कहां तक पॉसिबल है बाबू? 3 तक पॉसिबल है। तो ग्राफ से हमको ये समझ में आ गया। कोई दिक्कत अब समझ में आया कि ग्राफ मैंने आपको क्यों शुरू में बनाया, क्यों मैंने आपको ये बताया? कोई दिक्कत यहाँ पर? अब इसी चीज को अगर मैं आपको डायरेक्ट बताता तो आपको समझ में नहीं आता। अब चलो मैं इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। मेरे पास सारा कुछ लिमिट आ गया, मेरे पास सारा लिमिट आ गया, ठीक है सर, ठीक है सर। देखो तो देखो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ सॉल्व। यहाँ पर मेरे को लिमिट मिला था x इक्वल टू 1/9 पे, हमको वो वैल्यू क्या दे रहा था? रूट ऑफ 10x अपॉन एक्स प्लस 1 में लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हमको 1 दे रहा था जब x बराबर 1/9 था, ये हमको दे रहा था 2 जब x बराबर था 2/3, और हमको दे रहा था 3 जब x बराबर क्या था? 9, ठीक है सर।
अब मैं इसको जरा सॉल्व करता हूं, मैं इसको जरा क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं। तो हम इसको तोड़ते हैं, हम इसको ब्रेक करते हैं, इसको क्या करते हैं, पहले ब्रेक करते हैं। तो मेरा जो यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगा बाबू, इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से मैं पहले ब्रेक करता हूं, इसको कहां पर ब्रेक करूंगा, पहला लिमिट है मेरा 1/9 पे, मैं इसको ब्रेक करता हूं। तो जीरो से 1/9 पे जब मैं इसको ब्रेक करूंगा, तो जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो भी वैल्यू है, देखो हमको x इक्वल टू 1/9 पे 1 मिल रहा था, x इक्वल टू 1/9 पे क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था। तो जब हम 0 और 1/9 का बीच का कोई नंबर यहाँ प्लॉट करेंगे, तो 1 से कोई छोटा वैल्यू मिलेगा और 0 से कुछ बड़ा वैल्यू मिलेगा, मतलब 0 से 1 के बीच में लाई करने वाला वैल्यू मिलेगा। तो उस केस में मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना, अगर हमको x बराबर 1/9 पे 1 मिल रहा है, तो 0 और 1/9 के बीच में तो 1 से छोटा वैल्यू मिलेगा ना, कुछ 0.5 मिल जाएगा, 0.6 मिल जाएगा, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस फिर मेरा सेकंड लिमिट लगाऊंगा मैं 1/9 से लेकर 2/3 तक। अब देखो मेरे को 1/9 पे क्या मिल रहा है, 1, 1/9 पे मेरे को क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था फंक्शन में, और 2/3 पे मेरे को क्या मिल रहा था, 2 मिल रहा था। इसका मतलब यहां पर मेरे को इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो भी वैल्यू है, वो 1 और 2 के बीच में मिलने वाला है। तो 1 और 2 के बीच में मिलने वाला जो भी फंक्शन होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लेंगे, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो यहां से मेरे को क्या बचेगा, dx बचेगा, यहां से मेरे को क्या बचेगा, dx बचेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट बाबू जब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे बच्चा, तो हम यहाँ से कहां जाएंगे, हम जाएंगे सर 2/3 से जाएंगे सर 9 तक जाएंगे। 2/3 से कहां जाएंगे सर, 9 पे। अब 2/3 पे सर, 2/3 पे हमको यहाँ पर कितना मिल जा रहा था सर, तो 2/3 पे सर हमको 2 मिल जा रहा था, और 9 पे हमको कितना मिल जा रहा था सर, 3 मिल जा रहा था। इसका मतलब सर जो इसका वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो 2 से 3 के बीच में लाई करने वाला का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग लेंगे, तो उसका वैल्यू 2 आ जाएगा। इसका मतलब सर यहाँ पर बचेगा 2dx, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2dx। देखो बहुत सारे लोग, पता है 80% लोग इसको गलती क्यों किए, क्योंकि वो लोग ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग को ठीक से समझे नहीं, वो लोग इसका ग्राफ नहीं बनाए, वो लोग ये नहीं पता कर पाए कि इसका जो वैल्यू है वो 10 से कम होना चाहिए, और इसी कारण से उनका गलती हो गया। लेकिन अपन लोग ग्राफ बनाकर इसको अंडरस्टैंड कर लिए अब तो, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट हम लोग कहां से जाएंगे, लास्ट हम लोग पहुंचेंगे 9 से 10, लास्ट हम लोग कहां जाएंगे, 9 से 10। तो फिर फाइनली हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे बाबू 9 से 10। अच्छा जब मैं 9 से 10 इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो इसका जो भी वैल्यू होगा बाबू वो 3 से और 10 से उससे तो कम ही होगा ना, मतलब 3 प्लस समथिंग आएगा। देखो 9 पे आपको 3 मिल जा रहा है, 9 पे आपको क्या मिल जा रहा है, 3 मिल जा रहा है, और 10 तक तो जा नहीं सकता, फिर भी 3 और 4 के बीच में आपको वैल्यू मिलने वाला है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का 3 ही हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से 3dx। इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी इंटीग्रेशन को बाबू यहाँ पर लिख दिया, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप देखो इसका तो वैल्यू आपको 0 हो जाएगा, बहुत चिंदी सा इंटीग्रेशन बन गया अभी, है ना। इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ इससे मेरे को मिल जाएगा 2/3 माइनस 1/9, प्लस यहां से मेरे को मिल जाएगा 9 माइनस 2/3, प्लस यहां से मेरे को मिल जाएगा 10 माइनस 9। जब आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो यहां से जो आपका आई आ जाएगा, वो आई आ जाएगा आपको 182/9। ठीक है, और हमें किसका वैल्यू पूछ रहा था, 9i का। तो हम एक काम करते हैं, यहां से 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9i बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 9i बराबर आपको मिल जाएगा 182, और यही क्या था आपका फाइनल आंसर। तो देखा आपने, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट मालूम है, बेसिक ग्राफ्स अगर आपको मालूम है, तो इस तरह के जेईई एडवांस क्वेश्चन कितने ही ज्यादा इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। सोचो ये क्वेश्चन ऐसा था कि जिससे मात्र 20% लोग ही सही कर पाए, मतलब उनको वो ग्राफिकल नॉलेज था, उनको मालूम था कि पहले हमें लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ प्लॉट करना चाहिए, वो वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा कि कहां तक हम इसका मैक्सिमम ले सकते हैं। बहुत लोग हो सकता है कि 4 तक ले गए होंगे, 5 तक ले गए होंगे, 6 तक ले गए होंगे, और पूरा तोड़ दिए होंगे इसको, ठीक है, पूरा इसको तोड़े होंगे, लेकिन उतना हमको तोड़ना था, उतना हमको करना इसमें नहीं था। आई होप कि आपको इस वीडियो से, इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आगे भी आप इसी तरह के क्वेश्चन सीखना चाहते हो, क्योंकि देखो जितना ज्यादा आप पीवाईक्यूज करोगे, जितना ज्यादा आप जेईई में से क्वेश्चन लगाओगे, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। तो अगर आप और भी ज्यादा क्वेश्चंस करना चाहते हो, और भी ज्यादा सीखना चाहते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा ज्यादा शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है, लेकिन इससे तुम्हारे सर की बहुत ज्यादा मदद होती है। इतना मदद मेरा जरूर करना। तब तक के लिए जय श्री राम।